सभी को जय मसीह की। सबको प्रभु आशीषित करे और इस वचन से प्रभु सबके जीवन को भरपूर करे। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ये क्वेश्चन आता है बंधुओं साथियों की, हमारा अनंत जीवन जो प्रभु हमें देने को होता है वो किस प्रकार से हमें मिल सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार से मत्ती की आयत में 19 के अध्याय में 19 के 16 के अध्याय में एक व्यक्ति ने प्रभु से यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे ये जवाब दिया था कि यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो वो आदेशों का पालन कर। हालेलुया। जो प्रभु ने हमें बातें बताई हैं, जो आदेश दिया है हमें, उनका पालन हमें करना चाहिए। हमें नेक काम करने चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमें हमारे पास जो भी धन है, जो हमने गलत तरीके से कमाया है, उससे हमें गरीबों में, लाचारों में बांट देना चाहिए। हमें लोगों की मदद करना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन को अनंत जीवन बनाता है। एक बार की कहानी है कि एक अंधा व्यक्ति था और उसकी एक बेटी थी। वो अंधा व्यक्ति गरीब था बहुत और वो भीख मांग के दर दर जाके घरों में भीख मांग के खाना खाता था और अपनी बेटी को देता था। बेटी बहुत छोटी थी इसलिए वो उसके साथ जाती थी और वो छोटेपन से अपने पापा को इस तरह से देखती थी कि वो भीख मांग के खाना खा रहे हैं। तो जब वो बड़ी हुई तो उसे ख़राब लगा, ये बुरा लगता था कि उसके पापा जो देख नहीं सकते वो घर घर जा जा के खाने को लेते हैं। कोई झूठा भी दे देता है, कोई धिक्कारता भी है उसके पिता को, उसे ख़राब लगता है। उसने अपने पिताजी को एक दिन घर में बिठाया और खुद ने एक दो घर में जाके झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन करने लगी। उसके पिता ने उसको, जब वो पिता भीख मांगते थे तब उसे उस भीख से जो पैसा मिलता था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने उसको सरकारी स्कूल में डलाया ताकि उसे थोड़ी बहुत शिक्षा मिले बच्ची को, और इसी शिक्षा ने उसे बहुत आगे तक पहुंचाया। हालेलुया। उस बच्ची ने उस शिक्षा के द्वारा जब वो स्कूल में बड़ी होती गई और एग्ज़ाम अव्वल करती रही, पास करती रही, तो उसके टीचर ने खुश होके उसे उसका जो भी खर्चा था स्कूल का, कॉलेज का, आगे जाके पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने अपने ऊपर उठाया। हालेलुया। और इस प्रकार से वो विदेश चली गई, अपने पिता को छोड़ के वो विदेश गई। बहुत साल तक उसकी कोई खबर नहीं है क्योंकि वो डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और वो डॉक्टरी पढ़ रही थी वहाँ पर। जब वो बचपन में, जब वो छोटे में, जब वो झाड़ू पोछा करती थी तो उसके जिस घर में वो काम करती थी उस घर की मालकिन जो थी उसे बहुत धिक्कारती थी। लोग बाग भी उसे धिक्कारते थे कि अंधे की लड़की है, गरीब की लड़की है, भिखारन की लड़की, बहुत सी बातें बोलते थे। एक दिन उस गांव में जब बहुत अकाल सा पड़ा, बीमारी सी पड़ी, तो सारे के सारे लोग बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि उसके पापा भी पड़ गए और वो मालकिन भी पड़ गई और बहुत सारे जने वो पड़ गए। हालेलुया। फिर उसने, लड़की ने, जब वो वापस लौट के आई तो उसने आकर वहाँ पर आई और उसने सबसे पहले अपने पापा का इलाज करवाया। जो उनकी आँखों का ऑपरेशन था वो करवाया सबसे पहले, और उन सबका भी इलाज करवाया जिन्होंने उसका अपमान करा था। और ये सब चीज़ें देख के गाँव वाले बहुत चकित रह गए
कि जिस गरीब लड़की को वो लोग धिक्कार रहे थे, जिस गरीब लड़की को वो चिल्लाते थे, कोसते थे, वही गरीब लड़की ने उनकी आज मदद करी, उनको रोगों से छुटकारा दिलाया। वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनी थी और उसका फिर उस गांव में स्वागत किया गया, बहुत कुछ और बहुत प्यार किया गया, उसे बहुत सम्मान दिया गया। तो बंधुओं, अगर हम भी अपने माता पिता के आज्ञाओं में चलते हैं, अगर हम भी बड़े गुरुजनों की आदर सम्मान करते हैं, बड़े गुरुजनों का, और हम छोटों से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो साथियों प्रभु हमको आशीष देता है और हमें बहुत आगे बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक ही बात ये बोलते हैं इस आयत में भी कि अनंत जीवन उसी का ही है जो प्रभु के आज्ञाओं को माने। हालेलुया। इस वचन को मैं यही आमीन बोलूँगी और आप सबको प्रभु ब्लेस करे, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें प्रभु उनके जीवन को भरपूर करे।